ये ग्लाइकेंस के और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो रिसेप्टर्स में होते हैं. द बेसिक डिफरेंस इफ यू वांट टू सी इज दैट प्रोटियोग्लाइकेंस क्या होते हैं. दे आर ग्लाइकोस aminoglycans which are covalently attached to a protein. You have a protein core like this. We'll see the diagram of it. And जिसमें कि 95% sugars होते हैं. They are made up of 95% sugars. We'll be seeing the diagram and all that. Whereas the glycoprotein primarily, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं लेकिन इनमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स होते हैं. Approximately 4%. Approximately 4%. Like we talked about the receptors on the cell membrane, etc., etc. So we'll be taking the details of that. As far as this differentiation is asked very often in your exams. Very important. Differentiate between proteoglycans and glycoproteins. It is asked very often. And differentiation का एक पूरा question आता है. Right? So this is very very important. Now proteoglycans basically जब वो 95% शुगर के होते हैं तो उसकी जो शुगर चेन्स होंगी वो बहुत लंबी लंबी होती हैं. Right? They can be 100 or more monomers or derived monomers in one part of the sugar part of the proteoglycan. इतनी लंबी हो सकती है. Branches attached होती हैं and then they further divide and divide. Right? So the basic is the core protein. But जो उसमें attached है glycans या gags जो attach होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. तभी तो आपका मैट्रिक्स बनेगा. जो आपके दो सेल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं कैसे कवर अप होंगे. प्रोटीन थ्रेड्स रहते हैं लेकिन उसमें आई विल शो यू द डायग्राम जस्ट नाउ वंस. कैन यू सी दिस डायग्राम हियर. यू कैन सी द प्रोटीन इन द मिडल हियर. दिस इज द प्रोटीन थ्रेड एंड दीज आर ऑल द गैग्स अटैच्ड. राइट. एक प्रोटीन कोर होता है और अलग अलग गैग्स अटैच्ड होते हैं इसमें. कैन यू सी दिस. Right? They are linked, covalently linked over here. So that is what a proteoglycan structure appears like. It's a mesh kind of a thing between two cells. जैसे आप सीमेंटिंग करें तो दो सेल्स के बीच में जो जगह होती है उसमें ये सब भरा भरा रहता है और तभी तो पैकिंग बनेंगे कि नहीं बनेंगे. So that is what it is. Then of course proteoglycans हमेशा लीनियर होते हैं मतलब स्ट्रेट होते हैं और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो बहुत हाईली ब्रांच्ड होते हैं. और प्रोटियोग्लाइकेंस में ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस होंगे तो उसके रिपीटिंग यूनिट्स बहुत सारे होते हैं. नेचुरली अगर हाइयालुरोनिक एसिड होगी, अगर आपका केराटिन सल्फेट होगा, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होगा, एक प्रोटीन थ्रेड में आपके कोवेलेंटली लिंक्ड हैं. राइट. मेश बना रहे हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू का, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का. तो व्हाट विल हैपन, दे विल हैव टू बी ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस में रिपीट्स तो होते ही हैं दो डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स के. लेकिन जो ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उसमें रिपीट्स नहीं होते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ गैग्स ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस. इट कैन बी हेपारिन सल्फेट, इट कैन बी केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. जरूरी नहीं कि एक को प्रोटीन में एक ही तरह का ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकन वहाँ पर अटैच्ड हो. दे कैन बी 3 टाइप्स सेपरेटली अटैच्ड हो हियर. इस तरह से 30 टाइप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस और इन द एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. 30 टाइप्स इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कि आपका पैकिंग सब्सटेंस बनाते हैं. राइट. In the extracellular matrix, criss cross मतलब इनके बीच बीच में collagens भी होते हैं. You know that collagen forms most of your muscles, isn't it? And elastin, these are the muscle proteins. You'll be studying in detail, right? इनके बीच में these proteoglycans are present, and with the protein threads and the proteoglycans, the cartilage is formed. समझ में आ रहा है. हम लोग तो तुम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सिर्फ कार्टिलेज पढ़ते होगे. कार्टिलेज किसका बना है? दिस इज व्हाट इट इज मेड अप ऑफ. इट इज अ मैश ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज प्रोटियोग्लाइकन्स. राइट. ओके. देन
they act to organize. They organize the tissues. You know that liver, if you talk about the liver, you talk about what kind of cells it has, and in what shape they are, and कैसे line up करते हैं. So हर एक tissue different होती है दूसरी tissue से. Right or no? You are studying in anatomy, histology वगैरह पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? Begun, right? So how do they organize? अगर सेल को एक जगह रखना है तो उसके बीच का पैकिंग सब्सटेंस स्ट्रांग होना है, एक पर्टिकुलर शेप देना है तो भी पैकिंग, एंड एट द सेम टाइम इट हैज टू बी सॉफ्ट, फ्लूइड. आवर बॉडी इज, एक्सेप्ट फॉर द बोन्स, everything is soft and fluid. So mucilage, of course, it forms an important part. But ये इतने भी जो ये glycoconjugates होते हैं, proteoglycans जो होते हैं, ये सेल को, एक ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं.